आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेशो के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है तीन संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए, आपसे कहा है तीन संख्याएं हैं जिनका योग 540 है। आप मान लीजिए तीन संख्याएं ए, बी और सी है। ठीक, उसने कहा है इन तीनों का योग 540 है। ठीक है, फिर क्या कहा है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि दूसरी कौन सी है, दूसरी आपने मानी है बी, तीसरी सी, इन दोनों का अनुपात है 9:13। ठीक, और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। ठीक, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, यहां सी है और यहां सी है। आप सी वाले जो नंबर से इनको सेम कर लीजिए। कैसे, अगर हम इसमें 7 का गुणा कर दें और इसमें 13 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 9×7 63, 13×7 91, ये 13 दूनी 26 और 13×7 91 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अब ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा। देखिए, ए 26, बी कितना 63 और सी दोनों में सेम है तो कितना हो गया 91। यहां तक क्लियर है। अब तीनों का योग 540 है। तीनों को जोड़ लीजिए, 26 + 63 + 91, इनका योग 540 है। जोड़िए, 6 और 3 9 और 1 10 0 1, 9 और 1 10 और 6 16 और 2 18 बराबर 540, यानी 1 बराबर 3। अब क्या पूछा है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है सी। ठीक है ना, सी कितना था 91, 1 बराबर 3 है तो 91 बराबर क्या हो जाएगा, 91 × 3, 3 एकम 3, 3 27। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन दिया है अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। देखिए, प्राप्त क्या करना है, P अनुपात Q, यानी कि P/Q। ठीक है, किससे प्राप्त करना है, x अनुपात y से, x अनुपात y से प्राप्त करना है। तो इनमें क्या संख्या जोड़ें। आप कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे संख्या मान लीजिए z जो जोड़नी है। ठीक है, दोनों में जोड़ दी, ये z ये +z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो गया, qx + qz बराबर py + pz। z वालों को एक साइड में ले आइए, qz - pz, ये py - qx। ठीक है, z कॉमन, ये q - p, py - qx। तो z क्या होगा, py - qx बटे q - p, यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ये संख्या। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन दिया है यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको 6a बराबर 11b बराबर 7c है। ठीक है, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, ये जो नंबर्स दिए हैं इनका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिए, 6 11 7, 3 बार 11 7, 3 से 1 11 7, 7 से 1 11 1, 11 से ये 1। ठीक है, गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 7 42, 42 का गुणा कीजिए 11 में, 11 दूनी 22, 2
44 और 2 46। ठीक है, ये जो संख्या आई है इससे भाग कर दीजिए इनमें सभी में। 462 11B बटे 462, 7C बटे 462। 6 से 7 बार, 4 2 77, 11 से 4 2 2 42, 7 से कितनी बार 6 66। इसे के बराबर मान लीजिए। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 77 के, बी बराबर 42 के और सी बराबर 66 के। इनका रेशो बनाएं तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 77 के अनुपात 42 के अनुपात 66 के से तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया 77 अनुपात 42 अनुपात 66। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 960 रुपए के लाभ को ए और बी में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा। देखिए रुपए कितने हैं 960, बांटने किस किस में है ए और बी में, यानी कि इन दोनों में 960 रुपये बांटने हैं। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात आपको दिया है 1/3 अनुपात 1/5। यहाँ तक क्लियर है। इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 5:3 A/B। ठीक है, यानी ए को कितना मिलना चाहिए 5, टोटल कितना है 5 और 3 8, 960 कितना 120, यानी ए को कितना मिलना चाहिए 600 रुपये। और बी को कितना मिलना चाहिए, या तो आप 960 में से इसे घटा दीजिए तो बी का शेयर आ जाएगा, या फिर निकाल दीजिए कैसे 3/8 गुणा 960 120, यानी कितना 360। अब आगे क्या पूछा है आपसे, तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा। तो इतना इतना इन्हें लाभ मिल रहा है, इनका अंतर क्या है a माइनस बी, यानी कितना 600 में से 360 घटाया कितना 240। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए ए बी और सी, इन तीनों का अनुपात दिया है 1/2 2/3 3/4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस दिए हों तो आप सबसे पहले ये नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम ने कितना 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। 12 का तीनों में गुणा कर दीजिए 3/4 गुणा 12। ठीक है, कितना ये 6 4 बार 3 बार, ये आ गया 6:8:9। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी ये आ गया। ये मान लिया 6 के 8 के और 9 के नहीं, आप और कुछ मान लीजिए, जो आप चाहें वो मान सकते हैं। फिर आगे क्या कहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ सी बड़ी है, सबसे छोटी ए है। इन दोनों का अंतर कितना होगा 9 के माइनस 6 के। ठीक है, इन दोनों का अंतर किसके 27 के बराबर है। ये 3 के बराबर 27, तो के कितना आ गया 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ए क्या हो जाएगा, अब संख्याएं देखें ए बी और सी। ए कितना था, बी कितना था, सी कितना था। ये 6 के था, ये 8 के और ये 9 के की वैल्यू लगा दीजिए 6 गुणा 9 8 गुणा 9 9 गुणा 9, ये हो गया 54, ये हो गया 72,
ये हो गया 81। यहाँ तक क्लियर है। अब कहा है तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तीनों संख्याओं का औसत निकालिए, बट्टे 3 करेंगे। औसत क्या होता है, सम ऑफ सभी संख्याओं का योग, ऑल ऑब्जर्वेशन, और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग कर दीजिए। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है एवरेज। ये कितना 54 प्लस 72 प्लस 81/3, यानी कितना आया 4 और 2 6 और 1 7, जोड़ दीजिए 8 7 15 और 5 20/3, यानी 3 18 9, यानी औसत कितना आ गया 69। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान कितना होगा। देखिए ए और बी का अनुपात आपको दिया है 4:5, ठीक है। इसे मान लीजिए 4x, ये हमने मान लिया 5x, ठीक। अब उसने कहा है उनके वर्गों का अंतर 81 है। वर्गों का अंतर यानी 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर कितना है 81। 25x स्क्वायर 16x स्क्वायर बराबर 81। 9x स्क्वायर बराबर 81, 9 से 9 बार, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर प्लस माइनस 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब उसने कहा है a का मान कितना होगा। a कितना है 4x, तो 4 का गुणा 3 में कितना 12। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।